हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि जो ये जेड स्क्वायर तालिका है, इससे बच्चों का ऊंचाई के अकॉर्डिंग हम कैसे ग्रेड निकालें, जिससे पता चल सके कि किस बच्चे को हमें एनआरसी में भर्ती करना है और किस तरह हमें कुपोषण मुक्त भारत की नींव रखनी है। इसे समझने से पहले आप लोगों को इस चार्ट को गौर से देखना होगा। ये चार्ट आप देख रहे हैं, सबसे नीचे आप देख सकते हैं कि ये यूनिसेफ की तरफ से जारी किया गया है और ये प्रमाणित चार्ट है। इससे जब भी आप ऊंचाई और वजन का मिलान करेंगे तो बच्चे का सही ग्रेड निकल कर आएगा। इस चार्ट के ऊपर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है समुदाय स्तर पर अति गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान हेतु जेड स्क्वायर तालिका। एक साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पर बालक का वजन है, किलोग्राम में वजन है, और एक साइड में यहाँ पे बालिका का किलोग्राम में वजन है। ये बीच में ऊंचाई है सेंटीमीटर में, जो 45 सेंटीमीटर से शुरू होती है और आगे तक बढ़ते हुए ये देखिए चार्ट का ये निचला हिस्सा यहाँ 86 सेंटीमीटर तक है। इस चार्ट को हम पलट कर देखते हैं, यहाँ पे भी वही है, बालक का एक तरफ वजन है और एक तरफ बालिका का वजन है। यहाँ भी ऊंचाई है, यहाँ से 87 सेंटीमीटर से शुरू होकर ऊंचाई यहाँ पर गई है 120 सेंटीमीटर। ये चार्ट आप जो देख रहे हैं ये प्रमाणित चार्ट है और इसे प्राप्त करने के लिए, ये चार्ट को प्राप्त करने के लिए आपको अपने परियोजना अधिकारी कार्यालय या अपनी सुपरवाइज़र से आप ये चार्ट को प्राप्त कर सकते हैं। आसानी से वो आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। और मान लीजिए ये नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर भी हम इसे आपको इसकी इमेज डाल देंगे, जहाँ से आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम ये तालिका में सबसे नीचे पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जिसे हम ध्यान से पढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है कि अगर लंबाई ऊंचाई का माप 2 अंकों के बीच में आता है तो निम्नलिखित दिशा निर्देशों का उपयोग करें। अगर माप 0.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक है तो उस अंक को ऊपर की तरफ राउंड अप करना है। मान लीजिए किसी बच्चे की ऊंचाई 45.5 सेंटीमीटर या 45.6 सेंटीमीटर है तो हम उसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे, मतलब 46 सेंटीमीटर मान लेंगे। जैसे ये बता रहा है उदाहरण कि अगर माप 74.6 सेंटीमीटर है तो उसे 75 सेंटीमीटर मान लेंगे हम। अगर माप 0.4 सेंटीमीटर या उससे कम है, जैसे 0.1, 0.2 या 0.4 तक है, तो उस अंक को हम नीचे की तरफ राउंड अप करेंगे। इसका मतलब है कि अगर माप 68.4 सेंटीमीटर है तो उसे 68 सेंटीमीटर हम करेंगे। बच्चे का वजन लाल कॉलम में दर्शाए गए अंक से कम होने पर ही बच्चे को सैम या अति गंभीर कुपोषित श्रेणी में माना जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 115 सेंटीमीटर वाले बच्चे का, इस तरफ में आप देख सकते हैं कि ये बालिका का है चार्ट। तो ये बालिका जो है 115 सेंटीमीटर वाली, 15 किलो 700 ग्राम से अगर उस बालिका का वजन कम है तो इस बालिका को हमें एनआरसी में भर्ती करना होगा। हरे कॉलम में दिया गया वजन बच्चे का पूरी तरह से क्योर या रिकवर्ड होने के लिए टारगेट वजन है। मतलब मान लीजिए जो आपकी 115 सेंटीमीटर की बच्ची है, अगर वो 15.7 सेंटीमीटर से कम है तो वह अति गंभीर कुपोषित में आती है और इस बच्ची को हमें लेके जाना है। जब भी इस बच्ची का श्रेणी सुधार करने हम चाहेंगे तो वो 17.2 किलो से अधिक की होगी जब वो रिकवर्ड मानी जाएगी, यानी क्योर मानी जाएगी। तो ये रिकवर्ड और क्योर ऑप्शन आपने वहाँ पे भी देखे होंगे। जब संपर्क ऐप में आप बच्चे का फॉलोअप करते हैं तब वहाँ पर भी ये लिखा आता है। इसका मतलब ये होता है कि बच्चा अपना जो टारगेट वजन है वो टारगेट वजन को बच्चे ने प्राप्त कर लिया है। चलिए तो चलते हैं, हम ऊंचाई के अकॉर्डिंग वजन का मिलान करते हुए बच्चे का ग्रेड निकालना सीखते हैं। हालांकि बहुत से लोगों को ये आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए वीडियो बहुत काम का रहेगा और हो सकता है आपको आता हो और कहीं छोटी मोटी मिस्टेक आप करते हो तो इस वीडियो को देख के आप उसे सुधार सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर बालक का वजन है, यहाँ पर बालिका का है। तो हम देखते हैं कि हमारे बच्चों की ऊंचाई क्या है और कहाँ से हम ग्रेड सही निकाल सकते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कि हमारा बच्चा है 55 सेंटीमीटर का, 55 सेंटीमीटर बच्चे की ऊंचाई है, बालक है। अब बालक का वजन है, बालक का यहाँ पे हमारा वजन है 3 किलो 400 ग्राम।
हमने जब बच्चे का वजन लिया तो वो 3 किलो 400 ग्राम था और वो 55 सेंटीमीटर का बच्चा है। तो हमारे बच्चे का वजन हमने अभी बात किया कि 3.4 किलो मतलब 3 किलो 400 ग्राम का हमारा बच्चा है, जो 3.6 सेंटीमीटर जो 3 किलो 600 ग्राम से कम है। तो ये हमारा बच्चा अति गंभीर कुपोषित सैम में आ रहा है और इस बच्चे को हमें एनआरसी में भर्ती कराना है। इसके बाद इसी बच्चे का अगर हम देखते हैं कि इसका वजन 3 किलो 800 ग्राम से कम और 3 किलो 600 ग्राम तक है अगर, तो ये हमारा गंभीर कुपोषण यानी कि पीले में आएगा। तो ये बच्चा भी जो हमारा है ये भी कुपोषित बच्चा है और इस बच्चे को भी हमें सुधार करना है, इसके घर वालों को भी हमें समझाइश देनी है और खान पान में सुधार करना है ताकि बच्चा जल्द से स्वस्थ हो सके। और अगर हमारा बच्चा 3.8 या किलो से 3.8 इसका मतलब है 3 किलो 800 ग्राम से अगर अधिक का है तो इसका मतलब है हमारा बच्चा सामान्य श्रेणी का है, अच्छा बच्चा है और इसके लिए हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता करने की परेशानियां सिर्फ 2 जगह पे हैं, एक ये जो पीले ग्रेड में बच्चा आ रहा है मतलब गंभीर कुपोषित मैम बच्चा, और ये जो लाल ग्रेड में आ रहा है अति गंभीर कुपोषित सैम बच्चा। चलिए एक और उदाहरण से समझ लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये 63 सेंटीमीटर की हमारी एक बालिका है और उस बालिका का वजन है 5 किलो 300 ग्राम। अब 5 किलो 300 ग्राम है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि ये काय में आएगा। तो फिर भी हम देख लेते हैं इसे। 5 किलो 300 ग्राम ये हमारा कह रहा है, यहाँ पे जो पीला ग्रेड है इसमें कह रहा है गंभीर कुपोषित। ये जो गंभीर कुपोषित वाला खंड है उसमें आ रहा है कि 5 किलो 500 ग्राम से कम और 5.1 मतलब कि 5 किलो 100 ग्राम तक। तो हमारा बच्ची का वजन है 5 किलो 300 ग्राम। तो आप समझ गए होंगे कि ये पीले में आ रहा है, गंभीर कुपोषित मैम में आ रहा है। तो ये बच्चे को विशेष देखभाल की हमारी इस बालिका को ज़रूरत है, तो ये आपको करना है। और भी जैसे बच्चे और बड़े होंगे तो उनकी ऊंचाई और बड़ी होगी। एक बार पीछे की तालिका को देखकर एक और उदाहरण ले लेते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म हो जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा बच्चा 104 सेंटीमीटर का है। अगर बालक होगा तो हम इस तरफ चलेंगे और बालिका होगी तो हम इस तरफ चलेंगे। आप लोगों को अब तक ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये देख सकते हैं हम 104 सेंटीमीटर का हम इस तरह से समझते हैं कि अगर वो बालिका है तो 12 किलो 600 ग्राम से अगर उसका कम वजन है तो वो सैम कहलाएगी। और अगर 13 किलो 800 ग्राम से कम और 12 किलो 600 ग्राम तक है अगर उसका वजन, तो वो मैम बच्ची कहलाएगी, गंभीर कुपोषित। इसे इस तरह से भी अगर समझ सकते हैं, अगर आप ये उल्टा समझने में आपको दिक्कत है तो ये समझ सकते हैं, इस साइड से पढ़ लेंगे आप इसे। इस साइड से पढ़ेंगे तो ज़्यादा सुविधाजनक होगा कि 12 किलो 600 ग्राम तक का वजन है अगर उसका, और 12 किलो 600 ग्राम से 13 किलो 800 ग्राम तक का वजन जो आएगा तो वो काय में आएगा, हमारा गंभीर कुपोषण मैम में आएगा। और अगर 13.8 किलो यानी कि 13 किलो 800 ग्राम या उससे अधिक है तो ये हमारा सामान्य बच्चा है, इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। इसी तरह से 104 सेंटीमीटर के हम बालक की तरफ चलें तो 13 किलो से अगर बच्चा कम है तो वो सैम बच्चा कहलाएगा, और 13 किलो तक 14 किलो से कम यानी 14 किलो से कम है लेकिन 13 किलो तक है वो बच्चा तो वो गंभीर कुपोषण मैम में आएगा, और 14 किलो से अगर वो ऊपर है तो स्वस्थ है हमारा बच्चा। इस तरह से हम इसे निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जेड स्क्वायर तालिका से बच्चे का ग्रेड निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं किसी को डाउट है, कुछ है, तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का प्रॉपर जवाब दूंगी और आप लोगों को बिल्कुल से पता चल जाएगा कि किस तरह से इसे निकालना है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी आंगनवाड़ी बहनों को पता चल सके कि किस तरह से उन्हें जेड स्क्वायर तालिका से बच्चे का ग्रेड निकालना है, ताकि उन्हें बाकी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद।